यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अकारांत पुल्लिंग राम के शब्द रूप। यह संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों देखिए राम शब्द रूप। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा है। मित्रों कैसा है? अकारांत पुल्लिंग है राम शब्द, और राम क्या है? संज्ञा है। तो उसके बाद सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के शब्द रूप एक समान ही चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जैसे कल की क्लास में हमने आपको बताया था अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप एक समान चलते हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो मित्रों उसमें भी यही बताया था हमने कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप एक समान चलते हैं। उसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनके शब्द रूप एक समान चलते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग संज्ञा उदाहरण। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि आज हम राम के शब्द रूप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप राम के शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको सुर के, सूर्य के, मानव के, ब्राह्मण के, वृक्ष के, गज के, क्षत्रिय के, शूद्र के, ईश्वर के, दिवस के, छात्र के, लोक, भक्त, शिष्य आदि इन सभी शब्दों के शब्द रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह शब्द रूप भी राम के शब्द रूप के समान ही चलते हैं। तो आप अकारांत पुल्लिंग राम का शब्द रूप याद कर लीजिए। राम के शब्द रूप आपने याद कर लिए तो उस आधार पर आप अकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूपों को बना पाएंगे। ठीक है, इन शब्दों के भी शब्द रूप देखिए है ना, राम शब्द रूप की तरह ही बनेंगे, यानी कि राम के शब्द रूप की तरह ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यह सभी शब्द अकारांत पुल्लिंग हैं। तो मित्रों नियम कहता है कि सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो होते हैं अकारांत पुल्लिंग, वह सभी के शब्द रूप एक समान ही चलते हैं। उसके बाद मित्रों अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द क्या हैं? तो वह संज्ञा शब्द जिनका लिंग पुल्लिंग हो तथा उनके उच्चारण के अंत में आ स्वर की ध्वनि निकले, उसे अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कहते हैं। तो मित्रों अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, ये यहाँ पर हमने पहचान बताई है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं या उनकी पहचान क्या है। तो मित्रों ये सभी जो उदाहरण हमने ऊपर आपको बताए ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हो उसके शब्द रूप राम के शब्द रूप के समान ही चलेंगे। तो कैसे पहचान करेंगे कि यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है? तो मित्रों जिस शब्द के अंत में आ आए, क्या आए? आ स्वर निकले, यानी कि राम। तो देखिए राम में यहाँ पर माँ है, माँ में स्वर क्या है? आ। इसी तरह सुर में भी क्या है? आ स्वर निकल रहा है। सूर्य तो या में क्या निकल रहा है? आ। तो यानी कि सभी में अंत में ह्रस्व आ, छोटा आ छुपा है, यानी कि छोटा आ स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है, वो भी कौन सा? आ। ह्रस्व आ स्वर आए वही अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा से तात्पर्य आप समझ गए ना, किसी भी
व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है संज्ञा की परिभाषा। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और उस शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व आ हो, वही अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है मित्रों, पुरुष जाति में हो, ठीक है, पुल्लिंग, तभी क्या होगा, पुल्लिंग कहलाएगा। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं वे संज्ञा शब्द, वे शब्द जिनके अंत में ह्रस्व स्वर आता है, ह्रस्व स्वर छिपा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद राम शब्द के रूप सातों विभक्ति में एवं तीनों वचनों में इस प्रकार हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम आपको क्लास में बताते आए हैं, कल की क्लास में भी हमने बताया था कि शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? शब्द रूप जब लिखते हैं तो उसका जो प्रारूप है, प्रारूप बनाते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे, तो 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि इन सब उदाहरणों के शब्द रूप राम की तरह कैसे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप लिखे हुए हैं। आपके लिए बिल्कुल ब्लैक बोर्ड तैयार किया है, जिससे आपको फीलिंग आए कि आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ रहे हैं और हम आपको सामने पढ़ा रहे हैं। तो भाव आना चाहिए पढ़ाई का और पढ़ने का और पढ़ाने का। तो बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है। देखिए, अब यहाँ पर हमने राम के शब्द रूप लिखे हैं। देखिए, हमने कहा विभक्ति, विभक्ति हम बताते हैं और हमेशा हर क्लास में बताते चलेंगे। क्यों? जिससे कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूले ना एग्ज़ाम में आए, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन कि विभक्ति कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं और वचन कितने होते हैं, 3। ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये क्या है, विभक्ति, 7 विभक्ति हैं। ये प्रारूप है ना, पूरा चार्ट बन गया। और संबोधन, संबोधन को अलग से रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कल की क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। तो संबोधन क्या है, प्रथमा का ही रूप होता है, यानी कि प्रथमा ही होता है। जो प्रथमा में प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द रूप होते हैं, वही संबोधन में भी होते हैं। बस संबोधन चिन्ह लग जाता है और हे लग जाता है। क्या लग जाता है? हे। तो ये हो जाता है संबोधन। इसीलिए विभक्ति कितनी होती हैं? 7, 8 नहीं होती हैं, ठीक है। अब राम के शब्द रूप। तो मित्रों, अब राम के शब्द रूप आपको बता देते हैं ये कैसे बनते हैं या फिर कैसे चलते हैं राम के शब्द रूप। साथ ही साथ हम आपको इन्हें गाकर याद करना सिखाएंगे, जिससे कि आप कहीं भी खड़े हैं और आपको याद करना है तो आपको कॉपी और किताब की ज़रूरत ना पड़े, आप राम के शब्द रूप याद कर पाएँ और कहीं भी आप बता पाएँ किसी को भी, और एग्ज़ाम में भी आप वैसे ही तुरंत जो भी क्वेश्चन पूछा जाए राम के शब्द रूप से, आप उसको तुरंत हल कर दें, ठीक है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम इन शब्द रूपों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। ये वचन कितने होते हैं? 3। तो ये पूरा चार्ट बना दिया हमने। उसके बाद देखिए, प्रथमा विभक्ति का एक वचन और उसके बाद द्विवचन और बहुवचन जानेंगे। उसके बाद द्वितीय विभक्ति का, फिर तृतीय विभक्ति का, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का, और उसके बाद पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति तक हम राम के शब्द रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको बताएंगे। तो देखिए, रामः, रामौ, रामः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। देखिए, रामाभ्याम है यहाँ पर मित्रों, रामाभ्याम नहीं है। क्या है? रामाभ्याम। और यहाँ पर क्या है? रामैः। उसके बाद रामाय,
रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। उसके बाद संबोधन में हमने बताया कि प्रथमा का ही रूप होता है, यानी कि प्रथमा ही होती है, तो बस हे लगाना होता है और संबोधन चिन्ह। तो यहाँ पर राम के पीछे जो विसर्ग लगे हैं प्रथमा एकवचन में, यहाँ देखिए तो यहाँ पर हट गए हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी चेंज हो जाता है। एक वचन में सिर्फ संबोधन के एक वचन में थोड़ा चेंज कहीं कहीं किन्हीं शब्द रूपों में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, हे राम। और देखिए द्विवचन प्रथमा का क्या है, रामौ, तो यहाँ पर क्या लगा, हे लग गया, संबोधन चिन्ह लग गया, रामौ, हे रामौ। उसके बाद प्रथमा के बहुवचन में देखिए रामः, तो यहाँ पर संबोधन का बहुवचन क्या बना, हे रामः, संबोधन चिन्ह लगकर, तो है ना, तो है ना ये प्रथमा का ही रूप है ना। तो सेम प्रथमा का ही रूप होता है, या प्रथमा ही होती है संबोधन। ठीक है, बस संबोधन चिन्ह लग जाता है, इसीलिए इसका नाम संबोधन रखा गया है। ठीक है, तो विभक्ति कितनी हुई, 7। अब मित्रों देखिए द्विवचन में रामौ रामौ, द्विवचन बता रहे हैं हम आपको, तो रामौ रामौ यानी कि प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक समान होता है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी का रूप एक समान होता है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। उसके बाद षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक समान होता है, रामयोः रामयोः। इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि 2 एक जैसे, फिर उसके बाद 3 एक जैसे, और उसके बाद 2 एक जैसे, है ना। उसके बाद देखिए मित्रों यहाँ पर बहुवचन में आ जाइए, तो बहुवचन में चतुर्थी पंचमी का बहुवचन कैसा है, एक समान, रामेभ्यः रामेभ्यः, इस तरह से एक समान है ना। ठीक है, बाकी कोई भी एक समान नहीं होते हैं रूप, ठीक है, राम के। तो ये जो एक समान है वो आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको इजी हो कि चतुर्थी का बहुवचन याद किया है तो पंचमी का बहुवचन वैसा ही आपको सेम लिखना है, याद नहीं करना, वही कॉपी कर देना है। ठीक है, इसी तरह द्विवचन का प्रथमा द्वितीय द्विवचन एक जैसा है, और तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसा है, और षष्ठी सप्तमी रूप एक जैसा है राम का। ठीक है, अब हम इसको आपको याद करना बता देते हैं कि कैसे इजीली आप इसे गाकर याद कर सकते हैं। इसको गाने के तरीके से गा सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है हमारी इन शब्द रूपों को। किन शब्द रूपों को, राम के शब्द रूपों को, और आकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूपों को कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं, गारंटी है। यदि आपको हमारी तरह याद हो गए तो हम चाहते हैं आप सभी हमारी तरह याद करें। ठीक है, तो पहले एक वचन के याद करेंगे सभी, और उसके बाद द्विवचन के सभी शब्द रूप याद करेंगे। तो चलिए मित्रों गाना प्रारंभ करते हैं। राम के शब्द रूप, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। हाँ मित्रों गाइए हमारे साथ, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अब द्विवचन, रामौ रामौ रामभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामभ्याम रामयोः रामयोः हे रामौ। अब उसके बाद बहुवचन, रामः रामान् रामहि रामेभ्यः रामेभ्य रामणाम रामेषु हे रामः। अब इसको एक साथ पूरा गाते हैं और आप हमारे साथ अवश्य गाइएगा। ठीक है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो सिल पर निशान पड़ जाता है अभ्यास करने से, तो है ना, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है ना। तो ये कहावत बिल्कुल सही है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से गाना। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम।
रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो हे रामौ। रामः रामान् रामहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामणाम रामेषु हे रामः। फिर से एक बार, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो हे रामौ। रामः रामान् रामहि रामेभ्य रामेभ्य रामणाम रामेषु हे रामः। तो मित्रों, इस तरह से हमें विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये सभी शब्द रूप याद हो जाएंगे और कुछ हद तक याद भी हो गए होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वाला ट्रिक कैसा लगा। यदि आप संगीत प्रेमी हैं तो आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगा। यदि आप संगीत में रुचि नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये वाला ट्रिक समझ ना आए, है ना। तो फिर आप सिंपल तरीके से याद कीजिएगा। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामः। इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी याद ना हो तो फिर कोशिश करिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन याद कर लें। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। अब द्विवचन, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः हे रामौ। रामः रामान् रामहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामणाम रामेषु हे रामः। आप सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसे याद करें, ठीक है। आपको किस तरीके से इजीली और जल्दी समझ आ जाए, जल्दी याद हो जाए, क्योंकि मित्रों सभी का याद करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो हम तो गाकर ही याद करते हैं, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है अपने विषय को गाकर याद करना। तो ठीक है, तो आप इन दोनों तीनों ट्रिक में से आप कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं। अब मित्रों उसके बाद हलंत और विसर्ग का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए रामा हमें यहाँ पर विसर्ग है एक वचन में, तो एक वचन हम यहाँ लिख लेते हैं, एक वचन, ठीक है। अभी एक वचन हमने यहाँ लिख लिया, तो एक वचन में विसर्ग देख लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर एक वचन में रामः, सिर्फ यहाँ पर विसर्ग है रामः में, तो एक, ठीक है, इधर लिख लिया। अब द्विवचन में विसर्ग देखिए, तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में देखिए रामयोः कितने हैं, दो विसर्ग हैं। उसके बाद बहुवचन में आ जाते हैं, तो रामः रामहि रामेभ्यः। अब यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 विसर्ग हो गए, है ना। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक वचन में एक बार विसर्ग आया है रामः में, ठीक है। उसके बाद द्विवचन में 2 बार विसर्ग आया है षष्ठी सप्तमी में, ठीक है। और बहुवचन में 4 बार विसर्ग आया है, रामः में आया है, रामैः में आया है, रामेभ्यः में आया है, रामेभ्यः में आया है, ठीक है। तो इस तरह से 4, ठीक है। ये तो हुआ विसर्ग। अब उसके बाद हलंत याद कर लेते हैं, तो हलंत इधर लिख लेते हैं, हलंत की संख्या जान लेते हैं कितनी हैं। तो रामम रामात, यहाँ पर 2 बार हलंत आया है, ठीक है। उसके बाद द्विवचन में कितनी बार आया है, रामाभ्याम रामाभ्याम, तो 3 बार आया है, ठीक है। उसके बाद बहुवचन में हलंत आप देख रहे हैं कहाँ आया है, रामान और रामाणाम 2 बार। तो इस तरह से आप हलंत को याद कर सकते हैं कि एक वचन में कितने हलंत थे, 2, रामम और रामात। और द्विवचन में कितने हलंत थे, 3,
रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक है। अब उसके बाद बहुवचन में कितने हलंत थे? तो 2, रामान और रामाणाम। इस तरह से आप हलंत विसर्ग याद कर सकते हैं। अब मित्रों आगे एक और पॉइंट जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एक समान चलते हैं। अब आप कहेंगे कैसे चलते हैं एक समान? तो मित्रों यहाँ पर हम राम के शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो राम की जगह यदि छात्र हो, क्योंकि छात्र शब्द कैसा है? अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है। चाहे सूर्य हो, ठीक है, तो इस तरह कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा तो उसके शब्द रूप एक समान यानी कि राम के समान ही चलेंगे। तो छात्र के हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रम छात्रौ छात्रान्, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। फिर उसके बाद छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। उसके बाद छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम। इसी तरह सप्तमी विभक्ति में बनेगा छात्रे छात्रयोः छात्रेषु, और संबोधन में बनेगा हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः। इस तरह से मित्रों छात्र के शब्द रूप हमने आपको बना के दिखाए। इसी तरह आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को कॉपी में बना के देखिए, तो आप देख पाएंगे कि यह तो बिल्कुल राम की तरह ही चलते हैं छात्र के शब्द रूप, सूर्य के शब्द रूप, इसी तरह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों यदि आपने कल की क्लास और उससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप संस्कृत की सभी क्लासेस देख सकते हैं। और यदि आप संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की संस्कृत विषय की तैयारी कराई जाती है। तो मित्रों संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जैसे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।